नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा हम सभी के आराध्य भगवान शिव, कालों के काल महाकाल, जिसे हम महादेव भी कहते हैं। भगवान शिव के अनंत नाम है। भगवान शिव से हम सभी को अत्यंत प्रेम है। आज मैं कुछ चीजें डिकोड करना चाहूंगा भगवान शिव की जो पूरी प्रतिमा है उसके बारे में। हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी ज्ञान हमें दिया, जो भी ज्ञान इस संसार को दिया, वो कहानियों के जरिए दिया। चाहे वह समुद्र मंथन हो, या वो भागीरथ द्वारा गंगा नदी को धरती पर लाने की कहानी हो, कामदेव को भस्म करने की कहानी, या भगवान शिव द्वारा दक्ष का सर काटना, ये सभी कहानियां नहीं है। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में जितनी भी कहानियां हैं, इनके पीछे बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं। भगवान शिव और सती की जो कहानी है, वो अर्धनारीश्वर जो रूप है भगवान शिव का, उसको एक्सप्लेन करती है। इसी प्रकार बहुत अद्भुत कहानियां हैं, और जब हम उनको डिकोड करते हैं तो हमारे पास अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान आता है। लेकिन उस आध्यात्मिक ज्ञान को डिकोड करने के लिए हमारे भीतर चेतना का विस्तार होना जरूरी है, तभी हम वो डिकोड कर पाते हैं। जो डिकोड नहीं कर पाते हैं वह भगवान शिव की भक्ति करते हैं और उससे भी वो चेतना का विस्तार करते हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस तरीके से कहानियों को गढ़ा कि आप या तो भगवान का महिमा मंडल करके भक्ति करेंगे और भक्ति में डूबेंगे, और या फिर आप आध्यात्मिक ज्ञान को जानेंगे योग द्वारा। योग द्वारा आप अपना चेतना का स्तर बढ़ाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाकर आप मोक्ष की तरफ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं भगवान शिव की प्रतिमा के पीछे आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य क्या है। Welcome to Illuminated Awareness. Join us on a journey of self-discovery. Explore your inner light today. हम सभी ने भगवान शिव को देखा है बाघ की खाल पर बैठे हुए कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव त्रिनेत्र वाले हैं। उनकी एक तीसरी आंख है जिसे हम थर्ड आई कहते हैं। भगवान शिव के गले में सर्प है। भगवान शिव को हम नीलकंठ कहते हैं क्योंकि उनका गला नीला है। उसकी कहानी भी समुद्र मंथन से जुड़ी है। और भगवान शिव की जटाओं से माँ गंगा निकलती है। भगवान शिव के दाएं तरफ चंद्रमा है। इस प्रकार भगवान शिव की पूरी प्रतिमा तैयार होती है। भगवान शिव के चेहरे पर अत्यंत शांति और निडरता दिखती है। भगवान शिव को अगर हम देखें तो उनके उनके भीतर परम शांति भी है और उनके अंदर कोई भय नहीं है। वे बिल्कुल हर चीज से डिटैच है। यही भगवान शिव का पहला मैसेज। भगवान शिव बाघ की खाल पर बैठे हैं। यह हमें क्या दर्शाता है? यह हमें दर्शाता है निडरता। यह हमें दर्शाता है फियरलेसनेस। जब हमारा रूट चक्र, जो हमारा मूलाधार चक्र है, जब हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर मुड़ती है, जब हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर चलना प्रारंभ करती है, तो सबसे पहले रूट चक्र, मूलाधारा चक्र, वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने का मतलब है वहां पर एनर्जी का प्रवाह, वहां पर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। कौन सी ऊर्जा? प्राण ऊर्जा का प्रभाव। जब रूट चक्र पर प्राण ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है तो हम निडर होने लगते हैं। हमारे अंदर सेंस ऑफ सेफ्टी आने लगती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आने लगती है। वो मूल है, वहां से हमारा तब प्रारंभ होता है जिसका मूल चक्र पूरी तरह से बैलेंस होता है, वो इस जीवन में भी बैलेंस होकर जीता है। तो सबसे पहला जो चक्र है वो मूलाधारा चक्र है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बाघ की खाल को दिखाया गया था। बाघ की खाल पर शिव का बैठना ये दर्शाता है योगी जो है, एक योगी जब योग में उच्चतम स्तर पर जाता है, वह स्टेबल होता है, वह निडर होता है, और उसकी कमर बिल्कुल सीधी होती है क्योंकि उसका जो नींव है वो स्ट्रांग बन चुकी है। उसके बाद अगर हम देखें, भगवान शिव के गले में सर्प है। भगवान शिव के गले में जो सर्प है वो यह दर्शाता है कि भगवान शिव थ्रॉट चक्र से ऊपर की ऊर्जा है। जब तक आप थ्रॉट चक्र तक अपना एक्टिवेशन नहीं करेंगे, आप भगवान शिव की जो कॉन्शियसनेस है, जो शिवा कॉन्शियसनेस है, उसको टच नहीं कर सकते। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति थ्रॉट चक्र तक पहुंचती है, उसके बाद ही भगवान शिव, शिवा कॉन्शियसनेस आप पास आ पाते हैं। उसके बाद भगवान शिव आपका हाथ थाम लेते हैं। विशुद्धि चक्र जो कि थ्रॉट चक्र है, उसके ऊपर थर्ड आई है और क्राउन चक्र है।
क्राउन चक्र तो भगवान शिव से मिलन है। क्राउन चक्र वह है जहाँ पर शिवरात्रि घटती है। तो जो जो नाग है भगवान शिव के गले में, वह यह दर्शाता है कि शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए आपको शिव तत्व को जानने के लिए, शिव तत्व तो सभी के भीतर है बट हमें पता नहीं है, हम जानते नहीं हैं। यही तो माया है, इसीलिए हम माया में फंसे हैं। तो अगर आपको अपने भीतर के शिव तत्व से अवेयर होना है तो आपकी अपनी कुंडलिनी शक्ति, आपकी चेतना थ्रोट चक्र तक आना जरूरी है। भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हलाहल पिया था। समुद्र मंथन से जो हलाहल निकला था वह भगवान शिव ने पिया था, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। कुंडलिनी शक्ति के जो 7 चक्र हम देखते हैं, जो हमारे भीतर 7 चक्र है, उसमें जो थ्रोट चक्र है वो नीले रंग का ही होता है। कोई भी योगी जब ध्यान करता है और उसका विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र जब एक्टिवेट होता है तो उसे ध्यान में नीला रंग दिखाई देता है। यह जो नीला रंग है ये प्रतीक है थ्रोट चक्र का। हलाहल यहाँ पर दर्शाता है शुद्धि, इसीलिए इस चक्र का नाम भी है विशुद्धि। विशुद्धि चक्र मतलब फिल्ट्रेशन। जब हम थ्रोट चक्र तक पहुंच जाते हैं, जब हमारी ऊर्जा थ्रोट चक्र तक पहुंच जाती है, फिर उसके बाद हमारे भीतर कोई भी अशुद्धि नहीं रहती, हम इनोसेंट होने लगते हैं। वो जितनी भी हमारी अशुद्धि है वो भगवान शिव खुद पी जाते हैं। वह हलाहल हलाहल है। वह हलाहल हमारी चेतना की वाइब्रेशंस है। अगर ये वाइब्रेशंस को समझना है तो मेरा एक और वीडियो है हु एम आई पार्ट 2, वो जाकर देखिए। उसमें आपको मैंने डिटेल में समझाया है कि ये वाइब्रेशंस क्या है, ये तरंगे क्या है। हमारे भीतर की जो तरंगे हैं वही हलाहल है। उस हलाहल को भगवान शिव पीते हैं। भगवान शिव पीने का मतलब है जब आप थ्रोट चक्र से ऊपर की यात्रा करते हैं, थ्रोट चक्र से आगे की यात्रा करते हैं, तो आपके भीतर की जो भी गंदगी है, जो भी विकार है हमारे, उसका उसको खत्म करने का काम, उसको कम करने का काम भगवान शिव खुद अपने हाथ में ले लेते हैं। मैंने उस वीडियो में ये भी बताया है हु एम आई पार्ट 2 में कि हम एक लेवल तक कर्मा करके वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है फिर हमारी वाइब्रेशंस कम होने लगती है। वही है हमारा विशुद्धि चक्र का एक्टिवेशन, जहाँ से हमारी भीतर की जो गंदगी है, जो हलाहल है हमारे भीतर का, वो कम होने लगता है। और जब हम इस अशुद्धि को कम करते हैं, हमारा थ्रोट चक्र ओपन होता है, तो हमारा चेतना का स्तर और बढ़ता है और हम पहुंचते हैं थर्ड आई पर। थर्ड आई प्रतीक है हमारे भीतर पाइनियल ग्लैंड का। पाइनियल ग्लैंड हम सबके भीतर है, जिसे थर्ड आई कहा गया है। उस पेनियल ग्लैंड से हार्मोन्स का बैलेंस होता है। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा, थर्ड आई कैसे काम करती है। यहाँ पर जो भगवान शिव की थर्ड आई है वो प्रतीक है हम सभी के भीतर की थर्ड आई का। और जब ये थर्ड आई ओपन होती है तो हमें बताया गया कि जब थर्ड आई खुलती है तो कामदेव भस्म हो जाते हैं। जब हमारी भीतर की थर्ड आई खुलती है, जब हमारा आजना आज्ञा चक्र खुलता है, तो हमारी काम वासनाएं भस्म हो जाती है, हमारी डिजायर्स खत्म हो जाती है, इस संसार से हम डिटैच होने लग जाते हैं। ये सब कामदेव है। और जब थर्ड आई ओपन होती है तो भगवान शिव की जो कहानी है जिसमें दर्शाया गया है कि थर्ड आई ओपन होने पर कामदेव भस्म हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव की जो योग है, भगवान शिव की जो समाधि अवस्था है, उसको वो डिस्टर्ब करता है कामदेव। इसी प्रकार कामदेव ये मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स हमें डिस्टर्ब करता है हमारा चेतना को ऊपर ले जाने में। और जब ये मैट्रिक्स हमें डिस्टर्ब करता है चेतना को ऊपर ले जाने में, तब अगर हमने योग किया है और हमारा विशुद्धि चक्र से ऊपर जा चुका है और हमारी थर्ड आई ओपन हो गई, तो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स हमारे सामने क्लियर नजर आ जाता है, भस्म होने लगता है ये मैट्रिक्स। आपके भीतर मैट्रिक्स नहीं रहता, फिर आप चीज़ों को वैसे ही देखते हो जैसे वो है। क्लैरिटी आ जाती है, चेंज ऑफ परसेप्शन, आपको दुनिया को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। फिर आप धार्मिक नहीं रहते, फिर आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट ही तब होती है जब थर्ड आई ओपन होती है। उससे पहले आपका परसेप्शन चेंज हो ही नहीं सकता। थर्ड आई का खुलना मतलब आप कनेक्ट हो गए भगवान शिव से, डायरेक्ट आपका कनेक्शन हो गया। यू आर कनेक्टेड विद द अदर वर्ल्ड, दैट कॉन्शियसनेस। भगवान शिव की थर्ड आई आज्ञा चक्र का प्रतीक है। भगवान शिव का जो नीलकंठ है, जो नीला कंठ है, वो विशुद्धि चक्र का प्रतीक है, जहां से शुद्धि प्रारंभ होती है हमारे भीतर की। भगवान शिव की जो जटाएं हैं और जटाओं के भीतर से जो गंगा है, ध्यान से समझना, भगवान शिव की जो जटाएं हैं वो क्राउन चक्र है, सहस्रार चक्र है वो हमारा। हमारी ऊर्जा का जब क्राउन चक्र जब हमारा ओपन होता है तो ज्ञान की गंगा निकलती है।
जो यहाँ पर गंगा दिखाई जाती है, गंगा नदी दिखाई जाती है, बेसिकली वो ज्ञान गंगा है, वो ज्ञान है। ऋषि मुनियों ने देखा जैसे पहाड़ों से गंगा उतरती है, उसी प्रकार उनके भीतर से ज्ञान निकलता है। एकदम सब कुछ पता लग जाता है, जीवन मृत्यु क्यों हो रहा है, ये सब सब कुछ एकदम सामने आ जाता है। वो क्राउन चक्रा जब खुलता है तो सब कुछ सारा विजडम अब ऑटोमेटिकली ऊपर से डाउनलोड हो जाता है। वो जो विजडम है वो हमारे क्राउन चक्रा से निकलता है, और वो इसी प्रकार निकलता है जैसे गंगा का प्रवाह निकलता है। और जब गंगा का प्रवाह निकलता है तो भागीरथ की 7 पुश्ते को मोक्ष प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है जब हमारे भीतर से हमारे भीतर से क्राउन चक्र खुलता है और हमें विजडम मिलती है, तो हमारे जितने भी पूर्वज हैं उनको भी उनको भी उद्दम उच्च गति प्राप्त होती है। मतलब जब आप खुद हील होते हो, किसी भी लीनिएज में कोई एक पर्सन अगर समाधि प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है, क्राउन चक्र ओपन करता है, तो उसकी बाकी की लीनिएज भी हील हो जाती है, उनकी भी उत्तम गति होती है। तो भगवान शिव का जो पूरा का पूरा स्वरूप है उसको समझने की जरूरत है। भगवान शिव प्रतीक है समाधि की उस अवस्था का जहां पर ज्ञान निकलता है, जहां पर ज्ञान गंगा रूपी नदी की तरह निकलता है। और जब ये क्राउन चक्र खुलता है तो प्रश्न नहीं रह जाता, कोई प्रश्न नहीं रह जाता, क्योंकि सब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। कोई क्यों रो रहा है, कोई क्यों हंस रहा है, कोई क्यों लड़ रहा है, कोई क्यों क्यों सब कुछ हो रहा है, ये सारा खेल समझ में आ जाता है। और जब ये सारा खेल ही समझ में आ गया तो फिर क्यों लड़ना किसी से। कोई आपको गाली देगा, आपको पता है कि ये गाली क्यों दे रहा है, तो आप क्यों लड़ोगे उससे। आपको पता है ये पैसों के पीछे पागल है, तो आपको पता है ये पैसों के पीछे क्यों पागल है, आप क्यों लड़ोगे, क्यों कहोगे उसे कुछ। आप ज्ञान देना भी बंद कर दोगे, आप किसी को समझाना भी बंद कर दोगे, क्योंकि आपको ये पता है कि वो किस फ्रीक्वेंसी पे है। और जब जो इंसान जिस फ्रीक्वेंसी पे होता है वो उसी फ्रीक्वेंसी पे तो जिएगा। तो हमारा जो भगवान शिव की प्रतिमा है उसके पीछे बहुत सारे मैसेजेस हैं, हमें उन मैसेजेस को समझना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन मैसेजेस को समझना, साथ में भक्ति भी। भक्ति और योग अगर दोनों साथ में चले तो वाह मज़ा आ जाता है। लेकिन वह भक्ति भी तभी आ सकती है जब अंदर शुद्धि होगी। विशुद्धि चक्र और हृदय चक्र, हमारा जो हार्ट चक्र है, वहाँ से जब हार्ट चक्र खुलता है तब हमारी भक्ति प्रकट होती है। उससे पहले हम भक्त भी नहीं बन सकते, उससे पहले तो हम इनसिक्योरिटीज़ में जीते हैं। जिसका रूट चक्र ही नहीं खुला वो इनसिक्योरिटी में जिएगा, जिसका मणिपुरा चक्र नहीं खुला वो कॉन्फिडेंस में नहीं जिएगा, जिसका स्वादिष्टाना चक्र नहीं खुला तो वो इस दुनिया के जो भोग विलास में ही लिप्त रहेगा, वो स्वाद लेगा। स्वादिष्टाना चक्र का मतलब वो इस जीवन का स्वाद ले रहा है, वो उसी में लिप्त है। तो हमारे जो 7 चक्र है, सबसे पहला चक्र है रूट चक्र। भगवान शिव बताते हैं खाल पर बैठकर कि ये जो रूट चक्र है ये तुम्हें फियरलेस बनाएगा, ये तुम्हें स्टेबल बनाएगा। जब यहाँ पर स्टेबिलिटी होगी तभी ऊपर के चक्र आपके खुलेंगे। उसके बाद बीच के 3 चक्र यहाँ पे डिपिक्ट नहीं किए गए, भगवान शिव की प्रतिमा में डिपिक्ट नहीं किए गए, क्योंकि वहाँ पे भगवान शिव को आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। उससे फिर आप सीधा जब आप आते हैं थ्रोट चक्र पे, तो भगवान शिव को नीलकंठ कहा गया, हलाहल। तो इसका अर्थ जैसे मैंने पहले बताया, दोबारा बताता हूँ, इसका अर्थ है आपके भीतर की अशुद्धि कम होने लगती है। वह हलाहल आपका यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में डिसॉल्व होने लगता है और आप प्योरिटी की तरफ जाते हैं। इसीलिए उस चक्र का नाम भी विशुद्धि चक्र है। और जो समुद्र मंथन है, समुद्र मंथन जो है वह हमारी कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। वो नाग वो कुंडली मार के हमारे ही रूट चक्र पर बैठा है, जिसका समुद्र मंथन पे मंथन हो रहा है, जिसको पकड़ के वासुकी नाग। और एक तरफ डेमन्स हैं और एक तरफ देवता हैं। ये हमारी भीतर की ही अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध है। और जब ये कुंडलिनी जागरण जब होता है तो हमारे भीतर की जो 2 नाड़ियां हैं, कीड़ा और पिंगला, वही हमारी मैस्कुलिन और फेमिनिन है, वही हमारा डेविल और जो है डिवाइन है। जब ये दोनों एनर्जीज को हम बैलेंस करते हैं, हमारे भीतर के हम डेविल को और हमारे भीतर की डिवाइन को जब हम बैलेंस करते हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी जो बीच वाली नाड़ी है वो एक्टिवेट होती है और कुंडलिनी जागरण होता है और एक एक करके सारे चक्र खुलते हैं। और वो जो कुंडलिनी शक्ति जो नाग रूप में रूट चक्र पे जो बैठी है वह ऊपर की तरफ उठती है और धीरे धीरे सभी चक्रों को पेनेट्रेट करती है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये डिपेंड करता है किसकी साधना कैसी है, किसकी जर्नी कैसी है। कुंडलिनी शक्ति के बारे में मैं और वीडियो बनाऊंगा, ये तो मैं बता रहा हूँ भगवान शिव के बारे में।
भगवान शिव का जो पूरा का पूरा डिपिक्शन है, ऐसा डिपिक्शन आपको पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। ये हिंदू धर्म की देन है। हिंदू धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये क्रिएट किया है कंसेप्ट भगवान शिव का, हेड्स ऑफ टू देम। जो अवेकन होगा सिर्फ वही जान सकता है भगवान शिव के पीछे का राज। इसीलिए भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है, उच्चतम स्तर है वो। तो आज मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश करी कि किस प्रकार भगवान शिव की प्रतिमा द्वारा हमें पूरा का पूरा जो हमारे भीतर का चेतना का विस्तार है वो समझाया गया है। हर हर महादेव, जय भोले शंकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो ज्ञान है ये दूसरों तक पहुँचे और वो भी भगवान शिव की जो पूरी महिमा है, आध्यात्मिक महिमा है, उसको जान सकें। धन्यवाद।